निरसा में सियासी शक्ति का महासंग्राम। 15 जुलाई को सांसद धुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी आमने सामने, जिला प्रशासन अलर्ट। धनबाद की राजनीति में सांसद धुलू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच सियासी टकराव अब सड़क पर उतरने वाला है। दोनों नेता एक दूसरे पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अब 15 जुलाई को निरसा में अलग अलग शक्ति प्रदर्शन और जनसभा करने जा रहे हैं। एक और सांसद धुलू महतो एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर समर्थकों के साथ उतरेंगे, तो दूसरी ओर विधायक अरूप चटर्जी स्थानीय लोगों को रोजगार और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य के मुद्दे पर जनसभा करेंगे। दोनों कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पिछले कई दिनों से सांसद धुलू महतो और विधायक अरूप चटर्जी के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। दोनों नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब यह राजनीतिक मुकाबला शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच गया है। 15 जुलाई को दोनों नेताओं ने निरसा में अलग अलग जनसभा का ऐलान किया है। सांसद धुलू महतो एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ सभा करेंगे। वहीं विधायक अरूप चटर्जी स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता और निर्माण कार्य की गुणवत्ता जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। दोनों सभाओं में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। एक ही दिन दो बड़े राजनीतिक कार्यक्रम होने से प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। उपायुक्त आदित्य रंजन ने स्पष्ट कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी दल को सभा करने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन यदि किसी भी कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ती है या शांति भंग करने की कोशिश होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 15 जुलाई को निरसा की राजनीति का यह शक्ति प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक ताकत दिखाने तक सीमित रहेगा या फिर सियासी टकराव का रूप लेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। फिलहाल जिला प्रशासन का पूरा फोकस कानून व्यवस्था बनाए रखने पर है, ताकि दोनों कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें। विरोधी लोग इसमें लग चुका है कि निरसा में नहीं बने और तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, तो उसको एक शांति पूर्वक एक विशाल पद यात्रा करके वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहेंगे कि जो एलिवेटेड रोड विकास के नाम पर रोकने का प्रयास करेगा, जो निरसा क्षेत्र को विकास का बाधक बनेगा, उसका जवाब निरसा के जनता 24 घंटा देने के लिए तैयार है। 15 तारीख को एक विशाल पद यात्रा का आयोजन किया गया है। देबियाना हाथबाड़ी तक हम लोग जाएंगे, उसमें आप सब जरूर उसमें आमंत्रित हैं। आप लोग आकर उस पद यात्रा में शामिल। नहीं, उनका उद्देश्य पॉलिटिकल है तो निश्चय पॉलिटिकल की जवाब पॉलिटिकल में ही दिया जाएगा। अगर निरसा वो बाघमारा में तमाम जगहों को छोड़कर निरसा में शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे तो हमारे को दिखा रहे, तो अगर हमको या हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चय ही कोई कमज़ोर नहीं है। सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल ताकत है, तो हम लोग भी वहाँ अपनी शक्ति का परिचय देंगे। हम लोगों ने उसी दिन उसी जगह पर रखा है, इसलिए निश्चय उसका जवाब उस दिन देंगे। भविष्य में ज़रूरत पड़ने से उनके घर पे भी जाके दे सकते हैं, बागबारा में भी दे सकते हैं। हम लोगों की कुछ मांगे हैं जो एक आम नागरिक होने से भी उनकी मांगे होती है। हमको DPR की कॉपी चाहिए, कार्ज की जो है क्वालिटी की गारंटी चाहिए, और यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार चाहिए, निरसा के लोकल लोगों को रोज़गार चाहिए। तो तमाम चीज़ों पर बातचीत हो, न्यूट्रल तरीके से सारा काम हो। ये लड़ाई 2008 से हम लोग लड़ रहे हैं, तो इसलिए ये काफ़ी लंबी लड़ाई की परिणति है। काम अच्छे से होने की गारंटी हम लोगों को चाहिए।
ये गोविंदपुर में जो काम हो रही है लोकल रॉड्स लगाई जा रही है, जो जंग लगा हुआ है। निरसा में होगी तो वो टाटा की रॉड्स लगेगी। ये हादसा हो सकती है, नीचे इंक्लाइंड है, ऐसे तमाम चीज़ों को इसलिए बहुत ही जांच करते हुए करना चाहिए। दोनों शक्ति टकराव की स्थिति है। प्रशासन की दायित्व बनती है टकराव को रोके। बाकी बैठक तरह की सूचना है तो उसके लिए एसडीओ को निर्देश दिया गया ऑलरेडी, और एसडीओ के यहाँ से ध्वनि का और ये सब का ध्वनि विस्तारक यंत्र का और कॉन्ग्रेगेशन जो होता है लोगों का, इन सब का परमिशन जो एसडीओ यहाँ से लेना होता है। मुझे लगता है अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ आवेदन पड़े, वहीं से निर्णय होगा, जैसा निर्णय होगा उसको देख के आगे देखेंगे। परमिशन मिला? अभी तक परमिशन के लिए शायद जो मुझे पता है वो अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ ही दोनों आवेदन आए हैं, तो वो जगह बदल के या समय बदल के कोशिश करेंगे कि दोनों का रूट भी सर डाइवर्ट किया जाएगा। वो अभी अनुमंडल पदाधिकारी को ही देखना है, वही निर्णय लेंगे। तो क्या जरूरत पड़े तो स्थल निरीक्षण करके निर्णय लेंगे, उसके बाद दोनों पार्टीज को दोनों पर्सन को लेकिन सर दोनों दलों के साथ बैठक हुई है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब उसमें अब जिला प्रशासन का ही रोल आता है, दोनों एक ही जगह पे है, टकराव और तनाव की स्थिति तो है। हम लोग दिखवा लेते हैं एक बार, अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से एक बार व्यक्तिगत रूप से बात करके कोशिश करते हैं उसको रिजॉल्व करें। सर अगर ऐसा हो कि तनाव या टकराव की स्थिति, क्या प्रशासन उसको फिर निरस्त भी करेगी दोनों के? नहीं देखिए, अब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कुछ होगा तो वी आर ऑलवेज देयर, ऐसे कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होगी। उसके लिए पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन दोनों एकदम तैयार हैं, तो उस तरह का कोई इशू नहीं होगा। बट टाइमिंग को लेके जो इशू है, सेम समय सेम प्लेस, इसको लेके जो इशू है वो अनुमंडल पदाधिकारी के ऑफिस से जो उन लोगों को परमिशन मिलना है उसमें रिजॉल्व होना चाहिए, और कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा तो उसको हम लोग सख्ती से टैकल करेंगे। लोगों से यही अपील है कि शांति बनाएं, किसी भी तरह का सिचुएशन में कानून को हाथ में नहीं लें। हम लोग उसके लिए हैं, किसी भी तरह का कोई इशू होगा तो हम लोग जो संबंधित पर्सन होंगे, जो इन्वॉल्व होंगे, जो लोग, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई